बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैकेनिक्स हमारे पास सब्जेक्ट है जी, और इस मैकेनिक्स सब्जेक्ट का हमारे पास जो कोर्स कोड है, दिस इज़ 251 BS फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। क्या होता है हमारे पास? तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे लेट वी हैव अ रिजिड बॉडी, यानी कि यहाँ पर आपके पास एक रिजिड बॉडी है रोटेटिंग अबाउट z एक्सिस, और ये जो बॉडी आपका है दिस इज रोटेट कर रहा है आपका अलोंग द z एक्सिस। और यहाँ पर आपके पास जो बॉडी का जो रोटेशन वेलोसिटी है दिस इज द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो रिजिड बॉडी है विच कंटेन n नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हैविंग masses m1 m2 एंड m3। और यहाँ पर ये जो आपका जो बॉडी है इट विल बी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। एंड दिस बॉडी हैज n नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि ये जो आपका रिजिड बॉडी है इसके अंदर आपके पास n नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स पर ये कंसिस्ट करता है, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा m1 m2 m3 अप टू so on mn। दीज आर द नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स जिनसे मिलके हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो बना है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब हर एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस है या जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे कुछ ना कुछ फासला होगा। जैसे लेट्स सपोज कि ये हमारे पास पॉइंट है या ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो m1 का जो डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं कि भाई वो आपके पास r1 है, और m2 का हम कंसीडर करते हैं कि डिस्टेंस वो आपके पास कितना है r2 है। इसी तरह हम कंसीडर करते हैं कि जो मास m3 है इसका डिस्टेंस आपके पास कितना है r3 है। और इसी तरह यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी एक मास पार्टिकल हो mn, तो इसका डिस्टेंस से फासला आपके पास हो जाएगा rn, ठीक है जी। तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r1 r2 r3 एंड अप टू सो ऑन rn। यहाँ पर हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो वो आपके पास होता है जी v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो अगर हम हर एक पार्टिकल के लिए जो वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आपके पास क्या हो जाएगी v1 which is equal to r1 ओमेगा 1। दिस इज फॉर द फर्स्ट मास, ये आपका जो फर्स्ट मास है उसके लिए। इसी तरह हमारा जो सेकंड मास है उसके लिए जो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी दिस इज r2 एंड ओमेगा 2। और इसी तरह हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल है वो आपके पास हो जाएगी v3 is equal to r3 एंड ओमेगा 3। दिस इज फॉर द थर्ड पार्टिकल। क्योंकि ये हमारे पास रिजिड बॉडी है और इट कंटेन मैनी नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ हैविंग मास m, तो यहाँ पर जो nth पार्टिकल आपके पास होगा उसकी जो वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी दिस इज vn इज इक्वल टू rn ओमेगा n। दिस इज फॉर द nth पार्टिकल, दिस इज फॉर द nth particle। So as the body is rotating with constant angular velocity, अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हमारी जो बॉडी है जो रिजिड बॉडी है वो कांस्टेंट एंगुलर जो वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। यहाँ पर लिखा जाएगा वेलोसिटी, ठीक है जी। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, हेयर बिकम्स अ वर्ड वेलोसिटी। ओके, यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर यूनिफॉर्म कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहें तो वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, ई के बराबर हो जाएगी। हमें पता है कि जो एनर्जी आपके पास है वो दो तरह की नॉर्मली फॉर्म होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट होती है दिस इज ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है दिस इज ड्यू टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा हाफ mv स्क्वायर्स। तो यहाँ पर जितने भी आपके पास स्मॉल मासेस हैं m1 m2 m3 अप टू सो ऑन mn, हम हर एक पार्टिकल के लिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को राइट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। इसी तरह प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल। एंड इसी तरह 1/2 m3 vt स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थर्ड पार्टिकल। प्लस अप टू so on 1/2 mn vn square, this is the kinetic energy of the nth number of the particle। so अगर हम इन सारों को कंबाइन करें तो हमें पता है कि जो v हमारा किसके बराबर था, r ओमेगा के बराबर था।
तो यहाँ पर हम v की जगह पर रिप्लेस करवा देंगे उसकी वैल्यू को, डेट इज r ओमेगा स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो v1 है उसके हम वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे विच इज r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह जो हमारे पास यहाँ पर जो v2 है हम उसकी वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे r2 ओमेगा 2 स्क्वायर, और फिर तरह जो जो आपके पास nth पार्टिकल होगा vn उसकी हम वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे विच इज rn स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी that will becomes ओके। तो यहाँ पर जब हम v की वैल्यू पुट करेंगे r1 स्क्वायर ओमेगा, यहाँ पर हम v2 की वैल्यू पुट कर देंगे r2 स्क्वायर ओमेगा और rn स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा जी 1/2 और ओमेगा कांस्टेंट आपके पास है, ये कॉमन टर्म है तो इसको हम इक्वेशन से बाहर ले लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोगों ने पहले फार्मूला पढ़ा हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू किसके बराबर होता है समेशन एम आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इसकी वैल्यू इंसर्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 समेशन एम आर स्क्वायर इन टू ओमेगा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है जी, और आफ्टर डैट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्योंकि हमें पता है कि समेशन एम आर स्क्वायर किसके बराबर है जी आई के बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 1 कंसीडर कर लें तो हेयर इट विल बिकम्स 1/2 आई ओमेगा 2 के आपके पास आ जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ओमेगा स्क्वायर हमारा यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर समेशन आपके पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर। तो जो रोटेशनल करंट की आपके पास बनेगी 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आपके पास हम इफ कंसिडर करते हैं कि जो ओमेगा की वैल्यू आपके पास है वो 1 है, अगर इसका हम स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे ई के इज इक्वल्स टू आई ओवर 2 आपके पास आ जाएगा, और अगर हम यहाँ से आई की वैल्यू निकालें तो इट विल बिकम आई इज इक्वल टू 2 इंटू ई के आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन अबाउट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी। नेक्स्ट आपके पास है जी वर्क पावर एंड रोटेशनल मोशन क्या होता है। यहाँ पर अगेन हम कंसिडर करेंगे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपका एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है और उसका जो ओरिजिन है ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वहां से जो डिस्टेंस आपके पास है वो a है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है फ्रॉम a टू b इन अ टाइम t। यानी कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट a से पॉइंट b की तरफ मूव करता है तो इट विल टेक टाइम t एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा एट द ओरिजिन। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कंसीडर अ व्हील कि हमारे पास ये एक व्हील है, फोर्स इज अप्लाइड, जब इसका हम फोर्स अप्लाइड करेंगे मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये स्टार्ट या मूव करना शुरू कर देगा फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो इस ऑब्जेक्ट का जो आपके पास वर्क डन होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब डी आपके पास है जी आर थीटा, यानी कि ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है फ्रॉम ए टू द बी पॉइंट। तो लेट्स सपोज कि हम कंसीडर करते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसने डिस्टेंस कवर किया जी डी इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो यहाँ पर हम डी की वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो इट विल बिकम डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू आर थीटा आपके पास आ जाएगा जी। एंड हमें ये भी पता है कि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ आपके पास होता है। तो इसका मतलब ये कि एफ इंटू आर की जगह पे हम क्या रिप्लेस करवा देंगे, टॉर्क को रिप्लेस करवा देंगे। तो रिलेशन हमारे पास बनेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू टी थीटा। वर्क हैज टू बी डन पर यूनिट टाइम, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है जब वो मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी तो इट विल टेक सम टाइम, तो वो आपके पास हो जाएगा जी वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये आपके पास हो जाएगा डब्ल्यू ओवर टी that is equal to tau into theta by 2। अब देखिए ना कि टाइम के लिहाज से जैसे जैसे आपका जो ऑब्जेक्ट है जैसे जैसे उसकी लोकेशन चेंज होगी तो इसका मतलब ये है कि वो जो अपना एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर वो एंगल भी आपके पास क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर फर्स्ट करें आपका एंगल थीटा 1 था तो जब वो इस पॉइंट पर आएगा तो मे बी कि यहाँ पर उसका जो एंगल है वो कुछ और हो जाए, जब वो यहाँ पर आएगा
तो यहाँ पर आपके पास जो एंगल की वैल्यू कुछ और होगी। तो इसका मतलब ये कि जैसे जैसे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, इसका मतलब ये कि ओरिजिन पर जो एंगल सबटेंडेड होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो ओमेगा ओवर टी दैट इज इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा बाय टी। ठीक है जी। तो W ओवर टी आपके पास है जी वर्क डन पर यूनिट टाइम, जिसको हम पावर के साथ डिनोट करते हैं, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। टॉर्क यहाँ पे आपका कांस्टेंट है और थीटा बाय टी क्या है आपके पास, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी। तो ये आपके पास है जी एक रिलेशन जो कि आपके पास है वर्क पावर एंड रोटेशनल मोशन। यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है या जो वर्क पावर एंड रोटेशनल मोशन, इसका डेली लाइफ में यूज कहाँ पर है। तो डेली लाइफ में व्हील्स एंड व्हीकल्स में इसको हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटर्स में जो इफेक्ट आपके पास पाया जाता है दिस इज नोन एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इसी तरह जो क्लॉक्स एंड वॉचेस हैं यहाँ पर भी हमारे पास इस थ्योरम को यूज किया जाता है। स्पोर्ट्स एंड सो ऑन, स्पोर्ट्स में भी और भी मजीद इसके पास आपकी जो है ना एप्लीकेशन है जिसको हम डेली लाइफ में इन दो टर्म्स को यूज कर रहे हैं, वर्क पावर एंड रोटेशनल मोशन एंड एज वेल एज rotational kinetic energy of the body. So this is all about your today's topic. If you have any question then write your question in the comment box, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अदील साइंस स्पॉट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।